हेलो साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो मैं आपके लिए ले करके आया हूं वो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित राष्ट्रपति से जुड़े प्रमुख महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथियों, यहाँ जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण एवं नॉलेज से भरपूर है साथियों, और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है साथियों, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी जरूर करिएगा। साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया गया है वो ये है कि भारत द्वारा विदेशों में की जाने वाली संधियां एवं समझौते किसके नाम से किए जाते हैं। यानी भारत के द्वारा जो विदेशी संधियां होती हैं या कोई भी समझौते जो विदेशों के द्वारा किए जाते हैं वो किसके नाम से किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति के नाम से वो समझौता या संधि की जाती है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन करता है। आपको पता है कि जो देश का राष्ट्रपति होता है यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें जो है संयुक्त अधिवेशन करने का अधिकार प्राप्त है। वो किस अनुच्छेद के तहत है, तो वो 108 के तहत है। यानी जरूरत के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति करा सकते हैं। आगे है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। साथियों, दो ऐसा विधेयक है जिस विधेयक को राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। हालांकि राष्ट्रपति के पास बहुत बड़ा अधिकार होता है कि वो किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए जो है संसद को वापस कर सकता है, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा को वापस कर सकता है। लेकिन दो विधेयक को छोड़ के एक आपका धन विधेयक है और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। यानी धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों विधेयकों को आपका छोड़ करके किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो वो आपका अनुच्छेद है 123 के तहत। आप अच्छे से इसका ध्यान में रखें। अगला जो सवाल है या अगला जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने दिनों तक संसद का अधिवेशन आरंभ होने तक बिना अनुमति के प्रभावित रह सकता है। यानी अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो शक्ति अगर मान लीजिए कह रहा है कि संसद के अधिवेशन आरंभ होने तक बिना अनुमोदन के कितने सप्ताह तक तो जारी रह सकता है, तो साथियों 6 सप्ताह तक, अधिकतम 6 सप्ताह तक बिना अनुमोदन के कोई भी राष्ट्रपति द्वारा जो जारी अध्यादेश है वह जो है आपका प्रवर्तन में रहेगा। आगे है, धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक किसकी अनुमति से लोकसभा में पेश किए जाते हैं। चाहे आपका धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, लोकसभा के अंदर जो है राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा ही, यानी राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ही उसे पेश किया जाता है। आगे है, अगला जो सवाल है वो ये है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, यानी जो राष्ट्रपति है वो कभी जरूरत के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन परामर्श लेने का अधिकार जो है भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को दिया है। आगे है, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित है। यानी राष्ट्रपति में निहित है। आपको पता है कि भारत की तीनों सेनाएं जो हैं, यानी चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो आपके भारत देश का राष्ट्रपति होता है, यानी राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन यहाँ एक संघ के रक्षा बल, यानी संघ के रक्षा बल 3 हैं और कहता है इन तीनों बलों का सर्वोच्च समादेश
किस में निहित होता है, तो वो राष्ट्रपति में निहित होता है और अनुच्छेद 52(2) के तहत जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। देखिए, अगर बात दंड विधेयक की हो, बात जो है संविधान संशोधन की हो, तो इन दो विधेयकों को छोड़ करके बाकी जो भी विधेयक हैं अनुच्छेद 111 के तहत जो जो राष्ट्रपति हैं वो संसद द्वारा किसी भी पारित विधेयक को, देखिए कह रहा है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, तो वो अनुच्छेद 111 के तहत संसद को वह जो है पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को वापस कर सकते हैं। आगे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 78 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 यानी 7(8) के तहत ये राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किया गया है कि वो प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। आगे है संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, तो ये पहले भी चर्चा की जा चुकी है, राष्ट्रपति के पास है। और ये अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास जो मिलता है वो 108 के तहत है। संयुक्त अधिवेशन भी करा सकते हैं ये चीज, तो ये राष्ट्रपति। फिर अगला जो है राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते हैं। आपको पता है कि लोकसभा के अंदर यदि आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं रहता है तो ऐसे हालात में जो देश के राष्ट्रपति हैं वो 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार उन्हें होता है लोकसभा के अंदर, वो अनुच्छेद 331 के तहत। और राज्यसभा के अंदर जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है, जो आपके कहने का मतलब वो कहाँ से, आपके साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है राज्यसभा के अंदर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि राज्यसभा के अंदर जो राष्ट्रपति होते हैं वो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, 12, और किस क्षेत्र से। अगला जो सवाल है वो भारतीय संविधान के अनुसार, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अनुसार जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किस में निहित है, तो जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो आपकी राष्ट्रपति में निहित है। आपको पता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। हालांकि देखा जाए तो नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है, देखा जाए तो प्रधानमंत्री या जो समस्त मंत्रिमंडल होता है उसके पास, लेकिन कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास भारतीय संविधान के अनुसार। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है, यानी भारत के जो राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो किस देश के समान है, यानी किस देश के समान है, तो ब्रिटेन के समान है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति की जो भारत के अंदर जो संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है वो ब्रिटेन के समान है, यानी ब्रिटेन देश के समान है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और जो है ये 2 चीज ध्यान देना है, और न्यूनतम आयु, तो जो उनकी न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होती है। यह भी सामान्य सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रपति की मिनिमम आयु कितना होती है, 35 वर्ष, और मैक्सिमम आयु का निर्धारण भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, आगे है 70वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, जिसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में जो केंद्र संघ शासित जो आपका राज्य है दिल्ली एवं जो पुडुचेरी है इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा जो है दिल्ली एवं पुडुचेरी जो विधानसभा है इनके जो है जो निर्वाचित सदस्य हैं यह जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, पूछा भी जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो जो आप भारत के देश के राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र जो है
उपराष्ट्रपति को देते हैं, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं इसकी जो त्यागपत्र की तत्काल सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए आपको अच्छे से। आगे है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं अनुच्छेद 60 के तहत। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में जो है आपके जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस के बाद जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाने का काम करते हैं। अब बात आती है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। और ध्यान में रखना है कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है लाई जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे आपकी राज्यसभा हो, दोनों में से कोई भी ला सकता है। 2/3 भारी बहुमत से पारित करना होता है। और यह किस स्थिति में होता है, जब जो है देखा जाए तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही जो है महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जाती है। और एक चीज और होता है कि यह भी पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया लगाने के कितने दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को, यानी आप जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगाने की जो सूचना है वो 14 दिन पूर्व आपको देनी पड़ती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, और यह अनुच्छेद जो है 72 के तहत, ऐसा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 के तहत जो है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। आगे है कि संघ के मंत्री चाहे राज्यों के राज्यपाल, यानी संघ का मंत्री हो चाहे राज्यों का राज्यपाल हो चाहे भारत के महान्यायवादी को जो है पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। इसलिए होता है कि ये जो तीनों हैं, चाहे संघ के मंत्री हैं, चाहे आपके राज्यपाल हैं, चाहे महान्यायवादी हैं, ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति इन्हें कभी भी हटा सकता है, चाहे वो राज्यों के राज्यपाल हों, चाहे महान्यायवादी हों, चाहे संघ के मंत्री हों। ये बहुत ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य को जितने भी जो प्रमुख आयोग हैं उनके जो है अध्यक्षों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता ही है, लेकिन उसे डायरेक्ट हटाने का अधिकार नहीं है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, ध्यान देना है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से, इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत का प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति, यह भी पूछा जाता है, भारत का प्रथम निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी थे। तो नीलम संजीवा रेड्डी को निर्विरोध जो है उनका चयन निर्वाचन किया गया था। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। और जो है यहाँ पे आगे लिया गया है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ध्यान देना है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इसे यह भी आपको पता है। और इसके अलावा जितने भी, चाहे भारत की उच्चतम न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए, जनगणना आयोग की बात की जाए, संघ लोक सेवा आयोग और महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राजभाषा आयोग, यानी प्रमुख जितने आयोग हैं उनके जो है अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करने का काम करते हैं। साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन लिए गए थे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं एवं आपके जो है ज्ञानवर्धक हैं। यदि साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या लगे तो साथियों इसे ज़रूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो है मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।